भक्ति की वाणियां चल रही है। नंबर 465। प्राणों के अज्ञात वासी को क्या दूं? प्राणों के अज्ञात वासी को क्या दूं? प्राण दूं या वास दूं या पहचान लूं? प्राण दूं या वास दूं या पहचान? क्या कह रही है वाणी गुरुदेव की? हमको कंप्लीटली हमारे भीतर की दुनिया में लेके जा रही है, प्राणों में लेके जा रही है। ये बाहर की दुनिया नहीं, ये भीतर की दुनिया, ये प्राणों की दुनिया। क्या होता है, हम बाहर की इस दुनिया में इतना कुछ देखते हैं, चारों तरफ हमारी ये नजरें, हमारी ये आंखें इतना कुछ देखती रहती है हर वक्त, हर क्षण, कि जो नहीं दिख रहा है वो हमारे ज़हन में, हमारी सोच में, हमारे ध्यान में आता ही नहीं। हम भर जाते हैं जो दिख रहा है उसी में, कि जो नहीं दिख रहा है वहां हमारा ध्यान ही नहीं जाता है उस ओर। यही हो रहा है, क्योंकि प्राणों के अज्ञात वासी को क्या दूं? सच्ची बात तो ये है कि हर प्राणी के भीतर में ये जो प्राण है, इसीलिए वो प्राणी है, हर एक के भीतर वो अज्ञात वासी है। एक कोई अज्ञात, अज्ञात कौन? जिसको जाना नहीं गया, वो हर एक के भीतर वास कर रहा है। लेकिन ये स्थूल की नजरों के कारण उसकी उसकी नजर उस अज्ञात की तरफ जाता ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। सिर्फ जो दिख रहा है उसी में ध्यान है, जो नहीं दिख रहा है, जो अज्ञात है, जिसको जाना नहीं है उसने अपने भीतर, उसकी ओर वो देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि प्राणों के अज्ञात वासी को क्या दूं? ये भक्त को समझ में आ रहा है, भक्ति की वाणी है, भक्ति की राह पे चल रहा है। अब उसके मन में ये ध्यान आ रहा है कि नहीं, एक कोई अज्ञात है मेरे भीतर भी, जो ये सारी सृष्टि को चला रहा है, जो उसको स्वयं को चला रहा है। इसके बिना तो वो एक शव है। आया था इस जमीन पे जीव बन के, संभावना थी कि वो शिव बन जाए। शिव कौन? वो जो सुंदर है, वो जो सत्य है, वो जो शाश्वत है। लेकिन वो क्या बन जाता है? वो सिर्फ एक लाश बन जाता है, उसके भीतर में कुछ नहीं बचता। सिर्फ ये स्थूल की दुनिया में वो अपने आप को बिखेरता रहता है और दुख पाता रहता है। अब ये भक्त के भीतर में ये बात आई कि नहीं, मुझे अपने प्राणों का ये जो अज्ञात वासी है, जो मेरे साथ रहता है, जब उसकी ओर उसका ध्यान गया, तब वो सोचता है मैं उसको क्या दूं? क्योंकि वो मुझे चला रहा है, बढ़ा रहा है, मैं उसे क्या दूं? तब कहते हैं गुरुदेव, प्राण दूं या वास दूं? कि जो मेरे प्राण है यही मैं दे दूं उसको। लेकिन प्राण तो उसी ने मुझे दिया है, तो उसको हम प्राण क्या देंगे?
वास दूं, वास तो वो कर ही रहा है वो प्राणों में। तो फिर या पहचान लो, ये सबसे मुख्य है कि ये जो प्राणों में वो जो वास कर रहा है, उसको जो पहचान लेता है वो ही अभिव्यक्त होता है इस संसार, वही जी पाता है इस संसार। दुनिया में, जीवन में एक, हम समझे ये 100 साल की ये एक टाइम फ्रेम है। इसमें बहुत समय ऐसे आता है जहां पे दुख होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, चिंताएं आती है। तो ये क्या है? ये तो सिर्फ एक विचार है। अगर हम शांत हो जाते हैं, ये विचार स्वतः ही निकल जाता है। और ये बात हमको एहसास हो कि ये क्यों आते हैं, ये डिजायर्स, ये दुख, ये चिंताएं, ये हर्ष और ये संघर्ष, दोनों क्यों आते हैं? ये तो जिंदगी का एक रूप है, लेकिन ये इसलिए आते हैं कि अब हमको अपने इस अज्ञात से जोड़ना है। तब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न हर्ष और न संघर्ष हमारा कुछ बिगाड़ सकते। हम बहते ही जाएंगे उस महासागर की ओर, उस आनंद सागर की ओर। हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन ये कब होगा? अभी भी वो सोच रहा है, अभी उनको प्राण दूं मैं ईश्वर, ये अज्ञात को ईश्वर को। अज्ञात कौन? ईश्वर, जो उसके भीतर में बसा हुआ है। उसको मैं अपने प्राण ही दे दूं या उसको हमारे मैं प्राणों में बसा लूं? लेकिन सबसे जरूरी है कि वो उसको पहचाने। पहचानेंगे। पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन। अभी कहीं बाहर जाके बार बार आपकी आईडी प्रूफ, आपकी आईडी प्रूफ मांगते हैं इस संसार में। वो तो हम कार्ड दिखा देते हैं, तो मेरे ये स्थूल दुनिया का जो आईडी है वो हम दिखाते हैं, आइडेंटिटी। लेकिन असली पहचान क्या है हमारी? ये हम जब तक इस अज्ञात को नहीं पहचानेंगे, हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे। ये आइडेंटिटी हमारे भीतर है, उस कार्ड में नहीं है, मेरे अपने भीतर है। उसको हम पहचाने कि वो कौन है, वो कैसी एक शक्ति है जो हर एक के अंदर है, और हर एक के अंदर वो जिंदा दिली दे रहा है, वो हल्कापन दे रहा है, वो ये हर्ष और संघर्ष से उठने का रास्ता दिखा रहा है। ऐसा है वो अज्ञात, प्राणों में बसा है और प्राण ही है, लेकिन हमको पहचानना है उसको। हम उसको पहचान लेंगे, उससे ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है जो हम उसको दे सकते हैं। प्राणों से भी ज्यादा उसको पहचानना जरूरी है। उसको हमारे प्राणों में वास देने से भी ज्यादा उसको पहचानना जरूरी है। वास तो हम दे दिए, लेकिन उसको जाने नहीं, तो हमको क्या मिलेगा? उसको जानना, वो पहचानना बहुत जरूरी है। उसको जब हम पहचानते हैं तो हम अपने आप को पहचानते हैं, हमारी खुद की जो आइडेंटिटी कि हम कौन है, ये स्पष्ट होता है कि हम कौन है। हम तो उस अज्ञात की
कि ही हम एक कृति हैं, अभिव्यक्ति हैं। और जब तक वो पहचान है, उससे हम जुड़े हैं, तब तक हम हैं। स्थूल की दुनिया में कमती बेसी होता रहता है, लेकिन ये जो मजबूती है उसको पहचानने से जो मिलती है, ये मजबूती शाश्वत है, हमेशा हमारे पास और हमेशा हमको खिला के ही रहेगी। यही बात इस भक्त के मन में आया कि मैं ये जो अज्ञातवासी हमारे प्राणों में जो बसा है उसको मैं क्या दूं, क्या देना क्या लेना, बस उसमें तो समा जाना। ये सौदा कोई लेने देने की और या प्रॉफिट लॉस की नहीं है, इसमें तो सिर्फ समा जाना है, कहीं कोई लॉस नहीं, कभी भी नहीं है। सिर्फ वो परम शांति का ही पाना है। अगली वाणी, जिस दिन तुम्हें दिल दिया खोया दिल पाया, जिस दिन तुम्हें दिल दिया खोया दिल पाया। ये दिल बहुत ही एक बहुमूल्य, कीमती एक भाग है हमारे इस तन में। ये दिल सूक्ष्म है, दिखता नहीं, इसलिए कई बार उसको हम मिसयूज कर लेते, उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। इस दिल का उसको तंग करते हैं, उसको बेचैन कर देते हैं, जबकि ये दिल हमको सबसे ज्यादा विश्राम और आनंद दे सकता है। जिस दिन तुम्हें दिल दिया खोया दिल पाया। ये दिल जो खो गया था, जो बेचैन हो गया था, भटक गया था इस संसार में, संसार की बातों में, ऊंची नीची बातों में, ये जो दिल उलझ गया था, जिस दिन तुम्हें ये दिल दिया, जब तक संसार को दिए तब तक वो उलझा रहा, जिस दिन उसको दिल दिया खोया दिल पाया। दिल तो था ही, लेकिन ऐसे लग रहा था कि खो गया है कहीं। इस संसार में खो गया है। जिस दिन ईश्वर को वो दिल वापस दिया, इष्ट को तुम्हें दिल दिया, तो ये दिल वो भक्त वापस अपना पाया। एक उदाहरण ध्यान आ रही है मन में। एक होता है मक्खी, जिसको हम हाउस फ्लाई भी कहते हैं, और एक होता है मधुमक्खी, हनी बी। गुरुदेव भी बहुत विस्तार से ये हमको समझाएं कई वाणियों में, लेखों में, कि ये जो मधुमक्खी है, इसकी क्या आदत है। ये हजारों फूल पर बैठती है और सिर्फ उससे नेक्टर है या वो रस है, उसको वो पाती है, लेना चाहती है, ग्रहण करती है, हजारों फूल से थकती नहीं है और उस फूल का कुछ नहीं बिगाड़ती, सिर्फ वो नेक्टर लेके उड़ जाती है अगले फूल पर।
पूरा खेत है, सारे फूल हैं, सब पे बैठती है, एक एक पर लेके अपना आगे बढ़ती रहती है बिना कोई नुकसान किए। और ये जो मक्खी है, ये इस खेत के ऊपर से उड़ भी जाती है, फूलों की खेत के ऊपर से, लेकिन खोजती है वो गंदगी, वो उसी पे बैठना चाहती है जहां जख्म है, जहां गंदगी है, वहां बैठना चाहती है। वो इन फूलों की खुशबू या इसका जो ये अमृत है, वो पाना ही नहीं चाहती है। हमारा मन क्या ये मक्खी के जैसे है या मधुमक्खी के जैसे? ये हमको देखना है। कितनी ही सुंदर दृश्य क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत हमारे आगे पसारा क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन क्या चाहता है? फिर वही बेचैनी की तरफ जाना, या फिर हम चुने इन फूलों से वो सुंदरता, वो अमृत, कि हम अपने आप, अपने भीतर को हम सजा पाए और हम लोगों में भी वो मधुरता, जैसे वो मधु में हम बिखेर पाए। यही है, और ये कब होगा? जब हम दिल उसको देंगे, तभी वो मधुमक्खी वो फूल में वो इष्ट को देखता है, तभी वो उसको पाना चाहती है। लेकिन जो संसार की ओर देखता है तो गंदगी में भी बैठ जाती है। तो अपने को, अपने आप को एक ऐसे मधुमक्खी के जैसे जब हम बनेंगे कि बस हमको तो सिर्फ वो मधुरता चाहिए हमारे जीवन, ये जो खो गया है, दिल भटक गया है, इसको वो पाना चाहता है, तो दिल अपने इष्ट को ही देना पड़ेगा। खोया दिल पाया, वापिस वो दिल को पा जाता है जो वो खो जाता है। दिल पाते ही उसके जीवन में मधुरता आ जाती है। अगली वाणी, दुख था, दुख तब था जब तू सम्मुख न था, आज नहीं काज सर्वत्र मेरा राज। दुख तब था जब तू सम्मुख न था, आज नहीं काज सर्वत्र मेरा राज। दुख और सुख ये ऐसे विषय हैं जो प्राय सबके जीवन में कभी ना कभी घटते हैं और एक विचारणीय विषय है। दुख तब था जब तू सम्मुख नहीं था, कि दुख तो आएंगे जैसे हमने अभी चर्चा की, लेकिन क्यों आए ये समझने के लिए उसको सम्मुख लेना पड़ेगा। सम्मुख अपने सामने, जब ईश्वर अपने सामने हो जाते हैं, जब हमारा इष्ट हमारे सामने हो जाता है, सामने हमारे हृदय में, जब कोई भी दुख आता है, जब हमारे हृदय में हम इष्ट को देखने लग जाते हैं, तो हम वो दुख से हटके, जब हम अपनी दृष्टि जब इष्ट की तरफ हो जाती है, तो वो दुख नहीं रहता। ये शायद अनुभव है हम सबका, कि जब हम ईश्वर को याद करते उस समय वो दुख कहाँ लुप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। आज नहीं काज सर्वत्र मेरा राज, कि जब वो जुड़ गया है तो आज ये काज, ये कार्य, ये काम, सबसे जो वो दुखी था वो आज कुछ नहीं, सर्वत्र मेरा राज।
क्योंकि वो उसका जो भीतर वो ईश्वरमय हो गया है, ईश्वरमय हो गया है, तो ईश्वर का ही सब कुछ है। तो ये पूरा राज्य भी उसी का ही है। अभी कोई काज नहीं जो उसको थका सके, जो उसके मन को शिथिल कर सके, उसके दिल को। कोई दुख नहीं। आज नहीं काज सर्वत्र मेरा राज, कि अब चारों तरफ सिर्फ वो मेरा कौन, ईश्वर का, और ईश्वर कौन, उस भक्त का, भक्त कौन, ईश्वर का। तो अब चारों तरफ वही राज है ईश्वर का। ईश्वर का बोल लीजिए, भक्त का बोल लीजिए। अब वो कहीं कोई काज नहीं जो दुख उसको पहुंचा सके। ऐसा है ये, ऐसी स्थिति है ये जब ईश्वर सम्मुख हो जाते हैं। देखिए, अगर हम घास लें, घास भी हरी हरी घास जब वो क्रश होता है, की जाती है उसको क्रश, तब वो दूध बन जाता है। घास दूध बन गया, फिर वो और सफर करता है, तो वो दही और बाकी के सब छाछ, मक्खन, जितना जितना उसमें सफरिंग होता है, जितना उसको मथा जाता है, उतना वो बढ़ता चला जाता है। यहां तक कि लास्ट में वो सॉफ्ट होके, घी होके वापस वो ईश्वर के चरणों में चढ़ता है। तो ये जो सफरिंग है या ये जो संघर्ष है, ये तो एक प्रोसेस है कि हम वापस अपने इष्ट तक ही पहुंच पाए। ये अगर हम समझ लें कि ये तो हमको रोकने या हमको कोई तरह से घटाने नहीं आया है, बल्कि हमको बढ़ाने आया है, हमको और आगे बढ़ने के लिए ईश्वर की ओर ये सब आते हैं। बशर्त हम ईश्वर से जुड़े, न कि उस समस्या से या वो क्रशिंग से या वो जो ये मंथन से डरे, बल्कि हम ईश्वर से जुड़े, वो जरूरी। तो दुख था, दुख तब था जब तू सम्मुख नहीं था। आज नहीं काज सर्वत्र मेरा राज, कि अब वो उठ गया वो भक्त। अब वो अलग रूप ले लिया है, जैसे वो घास दूध का, वैसे ही वो अलग रूप ले लिया है, और अब वो ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। लास्ट तुम्हारे वियोग ने मुझे योगी बनाया, तुम्हारे वियोग ने मुझे योगी बनाया। वियोग, विरह, योग, गुरुदेव बहुत विस्तार से हमको समझाते आ रहे हैं कि क्या है ये स्थिति। भीतर की स्थिति है विरह, कि जब तक वो मिला नहीं है अपने इष्ट से, उसके मन में वो बेचैनी है, विरह है, वो मिलना चाहता है। फिर संयोगवश वो मिल जाता है, जब वो उठ पाता है इस संसार के बेचैनी से, तो वो मिलता है अपने इष्ट से, क्योंकि ताकत तो इष्ट में है, वही खींचता है उसको, वो मिल जाता है। लेकिन फिर कभी कभी वो दूर हो जाता है, वियोग हो जाता है उसका, योग होकर वियोग हो जाता है। योग क्या है? अपूर्ण का पूर्ण की ओर संलग्न होना ही योग है। अपूर्ण का पूर्ण की ओर संलग्न होना ही योग है, कि जो अपूर्ण है,
अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं कोई रिक्तता है, खालीपन है, अपूर्णता है। बाहर की दुनिया उसका भरपूर हो सकता है, लेकिन भीतर में वो खालीपन है। उसका पूर्ण की ओर बढ़ना, संलग्न होना उसके साथ, यही योग है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तुम्हारे वियोग ने मुझे योगी बनाया। वो योग हो जाता है तो वो योगी बन जाता है। जब ईश्वर से जुड़ जाता है तभी वो भक्त होता है। उसके पहले तो वो साधक है, अभी जुड़ा नहीं है, जुड़ना चाहता है। जुड़ गया तो सिद्ध हो जाता है, भक्त हो जाता है, एक हो जाता है अपने इष्ट से। तो तुम्हारे वियोग ने मुझे योगी बनाया कि वो मिला था अपने इष्ट से, लेकिन फिर दूर हो गया। कई कारण हो सकते हैं उसके, फिर दूर हो गया। हो सकता है तन से, हो सकता है मन से, हो सकता है स्थूल बातों से, कोई भी कारण से वो फिर वियोग उसका हो गया। वो जुड़कर, जानकर, उसका एक एहसास पाकर वो फिर से दूर हो गया है। तब वो कहता है, लेकिन तुम्हारे वियोग ने ही मुझे योगी बनाया। वो दूर हो गया, लेकिन अब वो जो बेचैनी है उसके भीतर कि नहीं, मुझे वापस जुड़ना है उससे, योग होना है मेरा उस इष्ट से। ये वियोग ने ही वो हलचल पैदा की उसके भीतर कि वो वापस जुड़े, क्योंकि वो चखा है योग इष्ट से, क्या दिया है उसको, उसका अंतर का दिया जल गया, प्रकाशमय हो गया, प्रेममय हो गया, भाव से भर गया। इतना भर गया, इतनी पूर्णता आ गई कि अभी कहीं कोई अभाव नहीं। यही स्थिति में वो रहना चाहता है। तो अब वापस वो योग करना चाहता है, लेकिन ये वियोग के कारण ही वो योगी बनता है कि वो वहां पहुंच पाता है फिर से अपने इष्ट के पास, और पहुंचते ही फिर वो योगी बन जाता है। तुम्हारे वियोग ने मुझे योगी बनाया। ये एक भक्त की योगी बन जाता है, वो जुड़ जाता है वो इष्ट से, तब वो भक्त बन जाता है। फिर वो हमेशा उस आनंद में ही जुड़ा रहता है।